नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान, जब जाने का मन होता है तो ठीकरा किसी और पर फोड़ा जाता है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे काम का सर्टिफिकेट मेरी पार्टी और मेरी जनता देगी। वहीं बीजेपी पार्टी बौखलाहट में है। बीजेपी सक्षम है तो क्यों कांग्रेस के नेताओं को बुला रही है। देश का किसान और युवा अब एक हो चुका है। इस बार मोदी सरकार को वापस भेजना है। देश का किसान और युवा एक हो चुका है। इस बार मोदी सरकार को वापस भेजना है। किसानों पर भ्रष्टाचार तो खुद मोदी सरकार कर रही। टीकाराम जूली ने इलेक्ट्रॉल बंद पर भी मोदी सरकार को घेरा और कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का बहुत बड़ा घोटाला था। इस बात को पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए इसको बंद करने का आदेश दिया। मैंने तो कल भी कहा था, अगर इसी बेस पे वो गए हैं तो मैं तो उनको बनाने के लिए तैयार था। वो कहते तो सही, बात ये नहीं होती है। जब जाने का कहीं मन होता है तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे काम की, मैं मेरा काम भली भांति जानता हूँ और बनने के बाद में मैंने जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो काम होना चाहिए वो किया है। उसमें मेरे को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो सर्टिफिकेट मेरी पार्टी और राजस्थान की जनता देगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले चुनाव के अंदर बौखलाहट के अंदर है, उनको लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के बुला रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं दबाव में या किन्हीं कारणों से बीजेपी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है। आप एक तरफ तो कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार में एक कम हो जाएगी, क्यों कांग्रेस वालों के पीछे पड़ रहे हो। चारों तरफ भर्ती खोल रखी है कि कोई आ जाए, हमारी अब की बार तीसरी बार सरकार आ जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का गरीब, इस देश का आम नागरिक ये तय कर चुका है कि अब की बार मोदी जी को वापस भेजना है। ये तय है पूरे देश के अंदर। आज जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, आप देखिए, जो किसान, इस देश का अन्नदाता, जो हम सबका पेट भरता है, उसके लिए सड़कों पे कीले बिछा रही है और इनके दोस्तों के लिए कालीन बिछते हैं। ये अंतर है इस सरकार के अंदर। और कल कितना बड़ा झटका इन लोगों को लगा है। अगर किसी के अंदर शर्म होती तो कल इस्तीफा दे देते, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जो निर्णय दिया है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने उसी समय कहा था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक प्रकार से काले धन को सफ़ेद धन किया जा रहा है। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या मोरल इनके, क्या मोरल बचा है। ये कहें, एक तरफ तो भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे थे, अब सारा भ्रष्टाचार खुद ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ सबके सामने आ चुकी है। थैंक यू। आप कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे उस इलाके में? वहाँ के क्या एमएलए को बुला करके कोई साझा लोकसभा चुनाव के बाद में बताएंगे। वहाँ पे जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके दिल के अंदर कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी से उस क्षेत्र का रिश्ता है। यही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार वहाँ से कांग्रेस जीती आ रही है और अब की बार कांग्रेस वहाँ से जीतेगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आखिरी बार कब बात करी मालवीय जी ने आप लोगों से? संपर्क में कब से गायब है आप लोग? नहीं, अभी तो कोई कई दिन हो गए बात हुए। आपसे ही आ रहे हैं, हमसे नहीं आ रहे हैं।